नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 26 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन शाम के समय 5 दीपक इस कोने में तुरंत रख देना। माता लक्ष्मी करेंगी आपके घर में धन की वर्षा और माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करने आएंगी। ये संपूर्ण जानकारी तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष की एकादशी तिथि यानी कि उत्पन्ना एकादशी का दिन पड़ने जा रहा है, जिस दिन आप सिर्फ 5 दीपक का यह उपाय करके अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। जिसके लिए इस दिन आप लोगों को यह दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपको अभी कथा में बता रहे हैं। तो यहाँ तक कि बताया हुआ है कि दोस्तों, जो हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब कभी भी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का दिन आए, तब आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हेतु यह दीपक वाला अवश्य उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, उस उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह उत्पन्ना एकादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करके ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को भी किया है और उस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप भी लोग इस उपाय को मंगलवार एकादशी तिथि पर करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले से अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना है। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी पता ना हो, यह समस्या आखिर किस कारण से हमारे जीवन में चल रही है, और कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कुंडली दोष, पितृदोष हो सकता है, या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और बहुत तरह के दोष हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों का पता लगाने की भी ज़रूरत है। बस आपको आज के दिन इस दीपक वाले उपाय को कर लेना, और बस एक उपाय को करने से ही आपके सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह दीपक वाला उपाय करना किसको है। देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह दीपक वाला उपाय जो किसके लिए किया जा रहा है, तो यह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख और परेशानी है उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है। आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा, तो आपके लिए उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप माता लक्ष्मी से पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह भी दीपक वाले विशेष उपाय को विशेष रूप से करेंगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस भी व्यक्ति को दीपक वाला उपाय समझ में आ गया है, वह व्यक्ति इस दीपक वाले उपाय को जरूर करें, क्योंकि आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी तिथि दिन वाले दिन भगवान लक्ष्मी, गणेश और आपके पितृ आपसे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम सब जानते हैं कि इस दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, यह उपाय मुख्य रूप से शाम के प्रदोष काल में होगा। किस समय होगा? शाम के प्रदोष काल में आपको कोशिश यही करनी है कि शाम के प्रदोष काल में आप
इस दीपक वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप शाम में इस उपाय को ना कर पाओ, आप कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि रात के समय का रहेगा, मध्य रात्रि का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय सुनकर बहुत से लोग मन में दुविधा बन जाती है कि भाई यह समय कब होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के सही समय का पता लग जाए। तो हमें आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है यह शाम के 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच का समय होता है। इसी समय के बीच आप उपाय करेंगे तो आपको उस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। तो शाम के 5:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे के बीच आप लोग इस दीपक वाला उपाय को कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रश्न जरूर करेंगे, तो नौकरी पर जाते हैं, हमें अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपके घर में आने में थोड़ी देर हो जाती है, अगर आपको घर में पहुंचने में 7 बजे से 8 बजे तक जाते हैं, तो आप इस उपाय को रात के 10 बजे तक भी ज़रूर कर सकते हैं। वहीं अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मार्गशीर्ष माह के एकादशी तिथि का जो दिन है, यह दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तब इस उपाय को ज़रूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं तो मंगलवार एकादशी तिथि का यह शुभ दिन आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस साल एकादशी तिथि के दिन महालक्ष्मी योग और धन कुबेर योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है और ऐसा दिन पूरे 500 वर्ष के बाद ही आया है। तो 2 ऐसे योग बन रहे हैं जिससे कि आपके इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के ताले अब खुल जाएंगे और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। जो लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, एक एक रुपए को लेकर घर में कमी है, लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, हमें घर में ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, पैसों को लेकर घर में क्लेश बढ़ता जा रहा है और हमेशा घर में निर्धनता बनी रहती है, तो आपको अपनी माता लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्या है उपाय? यह उपाय चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में श्री लक्ष्मी गणेश और कुबेर महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी गणेश जी जरूर लिख देना। चलिए जान लेते हैं कौन सा है पहला उपाय जो आपको इस दिन करना है। तो देखिए, पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपकी नौकरी में अगर नहीं लगी है तो आपकी जल्द ही नौकरी लग जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपकी व्यापारी है, व्यापार करते हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो वह बहुत अच्छा आपका व्यापार चलेगा। या फिर आपको कोई नया काम शुरू करना है तो आप चाहते हैं कि उसमें आपको बहुत तरक्की मिले, तब भी आप यह उपाय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को लिए आपको सबसे पहले एक चौमुखी दीपक लेना है। अब यह चौमुखी दीपक आपको दुकान से खरीद ला सकते हैं या फिर अपने घर में शुद्ध आटा मढ़कर उस दीपक को तैयार कर सकते हैं। पर किसी कारणवश यदि आप चौमुखी दीपक का इंतजाम ना कर पाएँ, आपको बाजार में दीपक ना मिल पाए और आपको यह दीपक बनाना आता भी नहीं है, तो आप मिट्टी का एक मामूली दीपक ले लें जो साधारण सा दीपक होता है और उसी में आप 4 बत्ती लगा लें। कई सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें इसमें कौन सी बाती लगानी चाहिए, लंबी या गोल बाती। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप चौमुखी दीपक का उपाय करते हैं तो आपको हमेशा इसके लिए लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह बात आपको रुई की नहीं लेनी है, बल्कि जो मौली धागा होता है उसकी आपको यह बाती बना लेनी है और इस एक दीपक के अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डालना है और फिर आपको एक दीपक को लेकर चले जाना है अपने घर पर जहां आपने लक्ष्मी की तस्वीर या फोटो स्थापित करी है। वहां पर आपको एक दीपक को लेकर चले जाना है। माता लक्ष्मी के समक्ष आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। फिर वहीं कुछ देर बाद माता लक्ष्मी के सामने बैठ कर के आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार लाल चंदन की माला या फिर कमलगट्टे की माला से करना है। मंत्र आपको दोबारा बताना देती हूँ कि मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों,
बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। अगर आपने इस मंत्र का जाप मार्गशीर्ष माह के एकादशी तिथि की शाम को माता लक्ष्मी के सम्मुख चौमुखी दीपक को जलाकर कर लिया तो बस मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इस एक उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव खुद अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दीपक से जुड़े कुछ उपाय के बारे में, जैसे कि आपको मंगलवार एकादशी तिथि के दिन करना है। तो दोस्तों, यह जो अगला उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय एकादशी तिथि के दिन भगवान गणेश जी के लिए विशेष रूप से किया जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि जब कभी भी आप मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि में गणेश जी से जुड़ा कोई उपाय करते हैं तो हमें उस उपाय को करने का फल कई गुना अधिक होता है कि गणेश जी माता रानी के पुत्र हैं। इसलिए इस दिन किए गए उपाय से अब माता लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों की ही एक साथ कृपा प्राप्त हो जाती है। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। ध्यान से सुनना दोस्तों। गणेश जी महाराज को संकट मोचन कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है। अगर आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आ जाए, किसी काम में कोई रुकावट आ रही है, मंगलिक कार्य में यदि अड़चने आ रही हैं, तो यह उपाय आपके लिए ही। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 5 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, एक देसी घी का दीपक आपको लेना है, गोल बाती का दीपक आप लेंगे जिसे आप शुद्ध देसी घी भरेंगे। अब सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के आगे यह छोटा सा दीपक आपने लिया है, तैयार करा है। सबसे पहले आप दीपक जला देंगे। अब 2-3 साबुत हल्दी की गांठ लेंगे। अब उसमें मिट्टी के दीपक रखेंगे। कोई छोटी सी कटोरी हो सके उसके अंदर रखो। अब यहाँ पर आपको 5 हल्दी की गांठ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में ही आपको यह उपाय करना है। मंगलवार एकादशी तिथि के दिन शाम के टाइम पर इस उपाय को आप करेंगे तो आप देसी घी का एक दीपक जलाएंगे। 3 साबुत हल्दी की गांठ विघ्नहर्ता गणेश जी को उनके अर्पित कर देंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा मीठा भोग उन्हें लगाएंगे और एक और दीपक जहाँ पर जलाकर जगत के पालनहार लक्ष्मी नारायण के पास आपको जला देना है। उसकी घर में जो प्रतिमा फोटो होगी उसके सामने आपको जला देना है। अब आपको विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना करनी है और लक्ष्मी नारायण से ही प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि मेरे जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं, जो भी बाधा हैं मेरे काम में आ रही हैं, उन्हें आप दूर करना, ठीक है ना। इसके बाद आपको भगवान गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। अगर आपको यह मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे में आप महादेव और लक्ष्मी पार्वती का ध्यान कर लें और भगवान गणेश का ध्यान कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कि 3 साबुत हल्दी की गांठ आपने भगवान गणेश को अर्पित की हैं, बाद में आपको उस हल्दी की गांठ को उठाना है और हमेशा इसे अपने पास में रखना है। अब इसे अपने घर पर ही कहीं पर रख सकते हैं, मतलब है कि तिजोरी में आप रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसके अंदर भगवान गणेश का आशीर्वाद विद्यमान है, जिसकी वजह से आपके कार्य में आ रही जितनी भी बाधा हैं वह खुद ही दूर हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों यह अगला उपाय यह मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाला अचूक रामबाण उपाय है। जब आपके जीवन में निराश हो जाए, आपकी जो मनोकामना है वह लाख उपाय करने के बाद भी, लाख प्रार्थना करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रही, घर में लगातार पैसों को लेकर तंगी बनी हुई रहती है, तब आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपको रातारात महाधनी बना देगा। जो लोग कहते हैं कि हम धनवान नहीं बन रहे, हमारी तिजोरी हमेशा खाली रहती है, हमारे सर पर कर्जा रहता है, तो विशेषकर यह उपाय मार्गशीर्ष माह के एकादशी तिथि के दिन करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए एक दीपक। अब यह एक दीपक ये आप मिट्टी का ले लेना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग दीपक की अलग अलग महिमा होती है। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और साथ में आपको लेना है गाय का शुद्ध घी, ठीक है ना। अब दोस्तों इसी के साथ आपको लेनी है एक चुटकी काले तिल।
अब आपको क्या करना है, इन 3 चीज़ों को लेकर चले जाना है। आपको शाम के वक्त शिवालय में, जो भी आपके घर के नज़दीक भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर आप चले जाइए और जाते के सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करिए और यह एक दीपक जो आप लेकर गए हैं, इसे भगवान भोलेनाथ के सम्मुख प्रज्वलित कर दें। फिर उसे जलाते हुए दीपक में आप एक चुटकी के बराबर काले तिल के डाल दें, जो आप घर से लेकर गए थे। भगवान भोलेनाथ से अपनी जो परेशानी है या आपकी कोई मनोकामना है, उसे आप कह देना, लेकिन बस इतना सा उपाय करते ही आपकी किस्मत चमक जाएगी। जो भी आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, सब समाप्त हो जाएगी, उसका समाधान तत्व रूप से हो जाएगा। जो भी आपकी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत ही उत्तम उपाय हमने आपको बताया है। इस प्रतिपदा तिथि के दिन तो आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक लेने की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप एकादशी तिथि के दिन चौमुखी दीपक का उपाय किया जाता है, तो यह विशेष तौर पर भगवान हनुमान और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही किया जाता है। तो इस एक उपाय को करने से आपको भगवान हनुमान जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा ऐसी प्राप्त होती है, जिसके बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। स्वयं विधाता भी आपको नहीं रोक सकता, इतना ज़्यादा पावरफुल और चमत्कारी है उपाय है। तो दोस्तों जानते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चौमुखी दीपक को लेना है और उसके बाद आपको इस दीपक में सरसों का तेल डालना है। ठीक है ना। और उसके बाद चारों बाती लगाकर आपको ऐसे दीपक को लेकर चले जाना है आपके घर के अगल बगल जहाँ पर पीपल का पेड़ हो वहाँ पर। ठीक है ना। यह उपाय आपको विशेष तौर पर शाम के समय ही करना है, सुबह के समय या फिर देर रात्रि पर इस उपाय को नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों पीपल के पेड़ के पास जाकर आपको सर्वप्रथम पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना है, क्योंकि मंगलवार एकादशी तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में स्वयं लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं। ठीक है ना। फिर आपको उसे 4 दीपक को प्रज्वलित करना है और वहीं पर पीपल के वृक्ष के सामने आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसे पूरा करने की गुजारिश भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से करें और फिर उस दीपक को वहीं जलता हुआ छोड़कर अपने घर आ जाना है। इतना सा उपाय अगर आपने पूरी सच्ची श्रद्धा और बताए गए नियम अनुसार कर लिया, तो दोस्तों आपकी कैसी भी इच्छा क्यों ना हो वह इस एक सप्ताह के अंदर पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी दुख तकलीफ परेशानी हो उसका अंत माता लक्ष्मी शीघ्र करेंगी। तो चलिए जानते हैं हम अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए को एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, रुई की बत्ती लगाकर, जिसके अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डालना है और इस एक दीपक को लेकर चले जाना है आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में। अब यह उपाय आप शाम के वक्त करेंगे तो फायदा ही रहेगा। तो आप इस उपाय को देर रात मंदिर में खुला हो तो मध्य रात्रि से पूर्व कर सकते हैं। इस एक दीपक को आपको स्वयं बजरंग बली के सामने प्रज्वलित कर देना है और वहीं खड़े पर रहकर 1 बार व 3 बार हनुमान चालीसा एवं हनुमान अष्ट का पाठ कर लेना है। इस एक उपाय को करने से भगवान बजरंग बली की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा बरसेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, जानते हैं हम धर्मशास्त्र के अनुसार उत्पन्ना एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, हमें एकादशी वाले दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस दिन एकादशी तिथि को साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है, भगवान शनि नाराज हो जाते हैं और अगर आपके घर में राहु केतु का वास हो जाए तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित कर सकेंगे। यह आप बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर किसी भी एकादशी खास उत्पन्ना एकादशी पर लहसुन प्याज खाना कोई भी मत खाना। छोटे बच्चे यह गलती अक्सर कर देते हैं, अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं,
चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। ये कम से कम आप उत्पन्ना एकादशी पर इन चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि दोस्तों जरा आप भी सोचिए, आप खास तौर पर उत्पन्ना एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें, आगे आपकी मर्जी है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका कोई विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ें घर में दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कि कढ़ी पकौड़ा, पीला चावल, पीली खीर आदि अवश्य बनाने चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना जाता है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। वह खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीताम्बर कहते हैं, इसलिए आप भी खुद भी इस दिन पीले रंग वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं, इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाना चाहिए। जो भी व्यक्ति कर्ज लेकर एकादशी की पूजा करता है उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी एक श्री के टुकड़े से प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद्र सिक्के हीरे के समान हो जाएंगे। अगर आप मन से श्रद्धा ना करोगे तो आपके करोड़ रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी हैं, सच्चे प्यार की भूखी हैं, आपकी दौलत का नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्जा लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान का कोई भी पर्व नहीं माना गया है, इससे उल्टा जीवन में दोष लगता है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि एकादशी तिथि के दिन आपको कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों उत्पन्ना एकादशी की रात यह 7 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रहनी चाहिए। लहसुन प्याज खाना नहीं चाहिए। सुहागन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बाल को धो लें। उत्पन्ना एकादशी पर कोई भी धार्मिक वस्तु कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्ग के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी को स्वयं स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। उत्पन्ना एकादशी पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं कर सकते हो। उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति लक्ष्मी स्वरूप ही हो सकती हैं, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो सकते हैं, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरे का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या का रूप स्वरूप हैं, घर के दरवाजे पर आ सकती हैं, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्या को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगाजल का चीर काव अवश्य खिलाएं। घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल अवश्य छिड़के, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली हैं, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी हल्के लाल रंग एवं पीले वस्त्र को पहनेंगे उनके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह बात माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एकादशी पर स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, उससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि खासतौर पर उत्पन्ना एकादशी के दिन साफ सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत ना होने का, रोगों से ग्रस्त होने का। मॉडर्न होने का मतलब कतई नहीं है कि दोस्तों हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इतनी बात आप समझ लेना, ठीक है दोस्तों अब हम आपको उत्पन्ना पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आप कर लेते हैं
तो आपको हर प्रकार की समस्या का हल हो जाएगा। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी की हाथी प्रिय है, इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी एकादशी पर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति बनी रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव का होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाती हैं। खुद सफ़ेद कौड़ी को केसर या हल्दी के घोलकर भिगोकर उसमें लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कौड़ी धन को लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा ले ले जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सके। घड़ी भी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी में या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। एकादशी की पूजा में इसकी पूजा होती है। भक्तों, काश एवं त्रम कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख्य नारियल रखा होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसको गले में मौली धारण बांधा जाता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी पर यह कार्य अवश्य कीजिएगा। यह भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी मूर्ति के सामने 9 बत्ती वाला घी का दीपक जलाने से जल्द ही धन लाभ होता है और आर्थिक मामलों में उन्नति मिलती है। दोस्तों, वर्तमान में रोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा के स्थान के पास रोली अवश्य बनाएं। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की रात को घर और घर के आसपास खास जगह पर दीपक जलाकर रखें। कहते हैं कि एकादशी की रात को देवालय में गाय के दूध से निर्मित घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्जे से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। उत्पन्ना एकादशी की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाया जाता है। तीसरा दिया तुलसी के पास जलाया जाता है। चौथा दिया दरवाजे के बाहर। 5वां दिया आप पीपल के पेड़ के नीचे। 6ठा दिया किसी भी मंदिर। 7वां दिया कचरे रखने वाले स्थान पर। 8वां दिया बाथरूम में। 9वां दिया मुंडवेश्वर पर। 10वां दिया दीवारों पर या 12वां दिया खिड़की पर, छत पर। 13वां दिया किसी भी चौराहे पर जला सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया को मिट्टी से जुड़ा यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी की पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी होता है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का गौरव मिला है। इसी के कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्भाग्य वरदान बरगद की तुलसी का अमृत प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेवी का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से बड़े से बड़ा महापाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से भी सभी हिंदू पुराणों में परिवार के घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होता है। और अगर आपके घर में तुलसी माता विद्यमान है तो उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख और शांति समृद्धि के लिए इस उत्पन्ना एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी से पौधे से जुड़े कुछ गलती कर देते हैं, जिसका उन्हें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है
और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं हैं। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई लोग यह गलती कर देते हैं, तुलसी को चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी रहकर तुलसी माता को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ चुनरी या माँ लक्ष्मी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुन्नी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्ति विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते और ऐसे लोगों को स्वर्ण की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से सारे अभाव, कलश, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज़ें कभी ना रखें। तुलसी माता हो जाती हैं क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको मुख से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माता को और माँ देवी लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित करें, उनकी आरती करें। तुलसी विवाह के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपये का सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में गरीबी और दर्द खत्म हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी का वरदान मिलाया हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहागन का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी या चुंदरी आदि चीज़ें माता तुलसी को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग उन्हें लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, इस एकादशी के समय संध्या काल में माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और थोड़ा सा उसमें सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा वास बना देती है। वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समय वस्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत ही फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए तुलसी विवाह के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी माँ को अपने घर में ले आएं, पर कहीं से तुलसी का पौधा उखाड़ कर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको वास्तु दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमले सहित खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादातर घरों में रामा तुलसी लगाई जाती हैं जो हरे रंग की होती हैं। तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं कि रामा तुलसी घर में लाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर धन भर जाता है। ऐसी